बयाने फैल के सफर में माए नक्शे पुराने अलसाए हुए कहीं एक वीरान इलाका पड़ता था। ये इलाका था सियाह रेग, ऐसा रेगिस्तान जहां रेत का हर एक जर्रा धूप से झुलसा हुआ था और जहां उम्र बरसों की मोटी परतों में जमी हुई लगती थी। यहाँ की हवा में सदियों की खामोशी घुली रहती थी और दूर दूर तक ऐसा लगता मानो जिंदगी ने ये जगह भुला दी हो। इसी बयाबान के दिल में रेत के ऊंचे नीचे टीलों के बीच एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी टिकी हुई थी। उसकी दीवारें धूप और हवा से कटी फटी थी, मगर वो अभी भी खड़ी थी, जैसे कोई पुरानी याद जो वक्त की मार झेल कर भी बची रह गई हो। इस झोपड़ी में एक औरत रहती थी, शबनम। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। कभी उसके चेहरे पर जवानी की लाली झलकती, तो कभी आंखों के नीचे की छायाएं उसे बूढ़ा दिखाती। उसकी खूबसूरती एक अजीब किस्म की थी, ऐसी जो देखने वाले को पहले तो मोहित करती, फिर एक अनजाने डर में डाल देती। सालों से वो इस वीराने में अकेले रह रही थी। कोई मेहमान नहीं आता था, कोई राहगीर नहीं टिकता था। बस रेत, हवा और कभी कभार आकाश से गुजरते परिंदों के साए ही उसकी दुनिया थे। एक शाम जब सूरज लाल गोला बनकर क्षितिज में समा रहा था और रेत का हर कण सोने जैसा चमक रहा था, शबनम अपनी झोंपड़ी से बाहर निकली। वो एक ऊंचे रेत के टीले पर चढ़कर बैठ गई। उसकी नजरें उस अनंत फैलाव को निहार रही थी, जहां आसमान और जमीन धुंधली रेखा पर मिल जाते थे। तभी हवा के सीटी भरे स्वर के बीच उसे एक और आवाज सुनाई दी, कदमों की आहट, धीमी, थके हुए मगर निश्चित। रेत कुचले जाने की वो आवाज उस वीराने में एकदम अजनबी थी, जैसे किसी पुराने घाव पर उंगली रख दी गई हो। शबनम का दिल जोर से धड़क उठा। वो उठी और अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर की छज्जे की तरह रखकर दूर झांकने लगी। धूप के झिलमिलाते प्रतिबिंब में उसे एक आकृति दिखाई दी, एक बूढ़ा आदमी, कमर झुकाए धीरे धीरे चलता हुआ। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था। करीब आने पर शबनम ने देखा, वो तेल की एक छोटी शीशी थी। वो शीशी देखते ही शबनम के भीतर कुछ हिल गया, एक ऐसी हलचल जो सालों की सूनी नदी में अचानक बाढ़ का पानी भर दे। ऐसा लगा जैसे इस वीराने में सदियों के बाद कोई जीवित सांस आई हो। वो बिना सोचे समझे पुकार उठी, सुनो, इधर आओ। उसकी आवाज रेत के टीलों से टकराकर गूंज उठी। दूर चल रहा वो बूढ़ा आदमी, जिसका नाम दरियाब था, ठिठक गया। उसने सिर उठाकर आवाज की दिशा में देखा, फिर एक पल के संकोच के बाद अपने कदम और तेज कर दिए। शबनम रुक न सकी। वो टीले से नीचे उतरी और रेत पर दौड़ते हुए दरियाब की ओर बढ़ी। जब वो उसके पास पहुंची तो उसकी सांसें फूल रही थीं, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने दरियाब का बाजू पकड़ लिया। उसकी पकड़ में एक ऐसी जिद्दी ताकत थी जो उसके नाजुक हाथों से मेल नहीं खाती थी। चलो मेरे साथ, उसने कहा बिना कोई और शब्द कहे। दरियाब हैरान था। अरे तुम कौन हो? मुझे कहां ले जा रही हो? ये हाथ क्यों पकड़ा है? शबनम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसका हाथ और मजबूती से थामे हुए उसे झोंपड़ी से दूर रेत के एक और ऊंचे टीले की ओर ले चलने लगी। वो एक ऐसी चोटी पर पहुंचे जहां से पूरा बयाबान नजर आता था, ऐसी ऊंचाई जहां परिंदे भी बमुश्किल पहुंच पाते। वहां रुककर शबनम ने धीमी पर थोड़ी कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या एक मालिशी हो? दरियाब ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में थकान और हैरानी दोनों थी। हाँ, मैं दरियाब हूं और हाँ, मालिश करता हूं, लोगों के दर्द दूर करने का काम करता हूं। पर तुम... उसकी बात पूरी होने से पहले ही शबनम के चेहरे पर एक राहत की लहर दौड़ गई। तो क्या तुम मेरी कमर की मालिश कर सकते हो? यहां बहुत दर्द हो रहा है। दरियाब घबरा गया। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं तो सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूं। तुम तो एक औरत हो, ये ठीक नहीं है। शबनम ने झट से अपनी कमर पकड़ ली, जैसे वहां चाकू घुस गया हो। वो कराहते हुए रेत पर बैठ गई। हाय, बहुत ज्यादा दर्द है, बस जरा सी मालिश, शायद आराम मिल जाए। दरियाब कुछ पल ठहरा। उसकी नजरें उस युवती के पीड़ा से तन चुके चेहरे पर टिकी रहीं। फिर एक गहरी सांस लेकर वो धीरे से झुका। उसने अपनी शीशी से कुछ बूंदें निकालीं और हथेलियों पर रगड़कर गर्म किया। फिर बड़े ही आहिस्ते से उसने शबनम की कमर पर हाथ रखे। जैसे ही उसकी उंगलियां उसकी त्वचा को छुईं, शबनम ने आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे का तनाव एक पल में पिघल गया, जैसे बर्फ धूप के सामने। एक सुकून की ठंडी लहर उसके जिस्म से होकर गुजरी।
मगर उस सुकून के पीछे उसके दिल के गहरे कोनों में एक छुपा हुआ मकसद पूरा होने की ओर अपना पहला कदम उठा चुका था। दरियाब ने कुछ देर मालिश की, फिर उठकर खड़ा हो गया। अब ठीक लग रहा है? उसने पूछा। शबनम ने आंखें खोलीं। उनमें एक अस्पष्ट सी चमक थी। हाँ, बहुत। फिर उसकी नजर आसमान पर गई जहां अब तारे टिमटिमाने लगे थे। तुम कहाँ जाओगे अब इतनी रात में? मुझे आगे का सफर तय करना है, शहर की ओर। नहीं, शबनम ने फौरन कहा, उठकर खड़ी हो गई। आज की रात यहीं ठहर जाओ। रेगिस्तान की रातें खतरनाक होती हैं, तुम्हारे लिए खतरा है। दरियाब ने देखा। हां, रात गहरी चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और रेत के टीलों की काली छायाएं थीं। वो ठिठक गया। उसकी नजरें शबनम पर टिकी रहीं। चांदनी में उसका चेहरा और भी रहस्यमय लग रहा था। एक ऐसी खूबसूरती जो देखने वाले को अपनी ओर खींचती थी, मगर किसी अदृश्य दर्द की कहानी भी बयान करती थी। ठीक है, दरियाब ने अंततः कहा, आज की रात यहीं रुकता हूं। मगर सोने की जगह? शबनम के होंठ पर एक हल्की सी मुस्कान खिली। जगह मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ सोने वाले बनो। ये कहकर उसने फिर से दरियाब का हाथ पकड़ा और उसे रेत के टीलों के बीच से होकर अपनी झोंपड़ी की ओर ले चली। झोंपड़ी के पास पहुंचकर दरियाब रुक गया। वो बहुत छोटी थी, शायद सिर्फ एक व्यक्ति के रहने लायक। यहां तो सिर्फ एक ही आदमी सो सकता है, उसने उसकी आंखों में देखते हुए बोली। झोपड़ी छोटी है, मगर ये रेगिस्तान तो बहुत बड़ा है। क्यों ना हम दोनों झोपड़ी के बाहर इसी रेत पर सो जाए? चांदनी में सोना क्या कम सुहाना है? दरियाब ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शबनम ने झोपड़ी से दो अच्छी तरह से पैक की गई कमर की और जो भी जरूरी सामान था वो निकालकर रेत पर बिछा दिया। दोनों बैठ गए। खामोशी ने उन्हें घेर लिया। सिर्फ दूर से आती हवा की सीटी और कभी कभार किसी रेगिस्तानी जानवर की आवाज सुनाई देती थी। शबनम की नजर दरियाब के हाथ में पकड़ी गई उस तेल की शीशी पर टिक गई। मालिश करने के कितने पैसे लेते हो? उसने अचानक पूछा। दरियाब मुस्कुराया। उसके चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गईं। जो जितना दे दे वही ले लेता हूं। यहां तो दर्द दूर होना ही असल भुगतान है। और मुझसे? शबनम ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मुझसे क्या लोगे? दरियाब चुप रहा। उसकी आंखों में उलझन थी, जैसे वो इस सवाल का मतलब नहीं समझ पा रहा हो। शबनम ने धीमी पर भरी हुई आवाज में फिर से पूछा। तुम क्या क्या मालिश करते हो? जो जिसकी चाह हो, दरियाब ने सादगी से कहा। हर दर्द अलग होता है, हर जिस्म की अपनी जबान होती है। मैं बस सुनता हूं और हाथ अपने आप काम करने लगते हैं। ये सुनकर शबनम के चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि भरी मुस्कान उभरी। वो उठी, झोपड़ी के अंदर गई और कुछ सूखी लकड़ियां लाकर आग जलाई। आग की लपटों ने उनके चेहरों को नारंगी रोशनी से भर दिया। फिर उसने 2 अंडे उबाले और दरियाब के सामने रख दिए। इसकी क्या जरूरत थी? दरियाब ने हैरानी से पूछा। मैं तो बिना खाए भी रात काट सकता हूं। यहां रातें बहुत ठंडी होती हैं। ये खा लो, तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हें ताकत की जरूरत है। दरियाब ने सवालिया निगाहों से उसे देखा, मगर चुप रहा। उसने एक अंडा खाया। और तुम कुछ नहीं खाओगी? मुझे सर्दी नहीं लगती, शबनम बोली, आग की लपटों में देखते हुए। ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूरत है, मुझे नहीं। दरियाब सोच में पड़ गया। इस औरत का असल मतलब क्या है? इसकी मेहमान नवाजी में एक जिद है, इसकी देखभाल में एक गहरा उद्देश्य है, मगर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने दूसरा अंडा भी खा लिया। आग की गर्मी और पेट की भरपाई ने उसकी थकान को बाहर निकाल दिया। वो चटाई पर लेट गया। शबनम भी पास ही दूसरी चटाई पर लेट गई। दोनों चांदनी के नीचे रेत की शीतलता पर नींद की गहरी खाइयों में उतर गए। सुबह हुई, सूरज की पहली किरणें रेत को सोने की तरह चमका रही थीं। दरियाब अभी गहरी नींद में था कि शबनम चुपके से उठी। वो रेत के एक दूसरे ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गई। फिर अचानक एक तीखी चीख ने सुबह की खामोशी को चीर दिया। हाय, मेरा बाजू जल रहा है। दरियाब एक झटके से जाग उठा। आवाज सुनते ही वो भागता हुआ टीले की ओर दौड़ा। शबनम वहां कराह रही थी, अपना बाजू थामे हुए। कहाँ है दर्द? दरियाब ने घबराकर पूछा। घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। यहां देखो ना, आग लग रही है अंदर से, शबनम ने कांपती आवाज में कहा। दरियाब ने आहिस्ता से उसका बाजू छुआ। उसकी त्वचा सामान्य थी, कोई जलन या सूजन नहीं, मगर शबनम के चेहरे का दर्द असली था। उसने फिर से अपनी शीशी निकाली और उसके बाजू पर तेल मलना शुरू किया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे घूमती रहीं, दबाव बनाती रहीं। शबनम ने आंखें कसकर बंद कर लीं। जैसे ही दरियाब का हाथ उसकी त्वचा को छू रहा था,
उसके चेहरे का दर्द धीरे धीरे पिघलता चला गया। एक अजीब सा सुकून उस पर छा गया, जैसे उन उंगलियों के लम्हों ने उसे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया हो, जहां दर्द नहीं, सिर्फ शांति थी। दरियाब ने काम करते हुए धीमे से पूछा, तुम्हारे जिस्म में इतने दर्द क्यों छुपे हैं शबनम? लगता है जैसे बरसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल ही नहीं रखा। शबनम की आवाज अचानक बहुत ठंडी और दूर हो गई। कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर एक पल रुककर वो मुस्कुराई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन तुम तो रख सकते हो ना? दरियाब चुप हो गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। कुछ पल वो उसकी आंखों में डूबा रहा, फिर सिर झुकाकर बहुत धीमे से बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। अचानक शबनम उठ खड़ी हुई और तेजी से रेत के टीले के पीछे की ओर दौड़ पड़ी। दरियाब हैरान रह गया। वो उसके पीछे भागा। जब टीले के पीछे पहुंचा तो देखा शबनम एक बड़े पत्थर के पीछे छुपी खड़ी थी। अब यहां क्यों बैठ गई हो? दरियाब ने पुकारा। शबनम ने पत्थर के पीछे से निकलकर नरमी से कहा, ये जगह कैसी है? यहां कोई नहीं, सिर्फ तुम और मैं। दरियाब ने हैरत से पूछा, तुम्हारा मतलब? शबनम कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, नीचे बैठ जाओ। दरियाब उलझन में था, मगर रेत पर बैठ गया। शबनम ने नजरें झुकाकर पूछा, तो बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? यहां से जाने का या रुकने का? दरियाब हड़बड़ा गया। मैं? तुम क्या कहना चाहती हो? शबनम ने बात मोड़ दी, बस यही पूछ रही थी। ठीक है, तुम यहीं रहोगे या वापस चले जाओगे? दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर शबनम उठी और बोली, चलो, आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूं। तुम मेरे पहले मेहमान हो इस नए अवतार में। क्या चीज? दरियाब ने चौंक कर पूछा। चुप रहो, ठहरो, सारी जिंदगी याद रखोगे। दोनों झोंपड़ी की ओर बढ़े। अंदर पहुंचकर शबनम ने आग जलाई और एक छोटा सा मांस का टुकड़ा निकाला। दरियाब चौंक कर बोला, ये कहां से आया? यहां तो कोई जानवर भी नहीं दिखता। शबनम ने पलटकर कहा, तुम्हारे आने से पहले भी कोई आया था। दरियाब के माथे पर बल पड़ गए। उसकी आवाज धीमी और गंभीर हो गई। फिर वो कहाँ गया? शबनम मुस्कुराकर बोली, चला गया, नीचे रेत की वादी में, बहुत नीचे। दरियाब खामोश हो गया। उसकी आंखों में एक डर सा समा गया। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने बैठकर खाया, मगर हवा में अब एक तनाव था। शाम उतर आई। रेगिस्तान में ठंडी हवा चलने लगी। शबनम ने दरियाब का हाथ फिर से थामा और उसे एक तीसरे बुलंद टीले पर ले गई। ऊपर पहुंचकर वो नीचे बैठ गए। शबनम ने सिर पकड़कर बोली, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? दरियाब ने नरमी से पूछा, बोलो, क्या चाहती हो? मेरे सिर में बहुत दर्द है, तुम मेरे सिर की मालिश कर दो। दरियाब देर तक सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। उसने उसके सिर की मालिश की। उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए दरियाब को लगा जैसे वो किसी पुरानी भूली हुई याद को छू रहा है। कुछ देर बाद दोनों वापस झोंपड़ी के पास आए। शबनम ने फिर आग जलाई। दोनों आग के करीब बैठ गए। क्या तुम अकेले हो? शबनम ने अचानक पूछा, उसकी आंखों में झांकते हुए। तुम्हारी कोई बीवी, कोई परिवार नहीं है? दरियाब कुछ कहने ही वाला था कि शबनम ने फौरन कहा, हाँ, तुम परेशान मत हो, दिल छोटा मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। दरियाब ये सुनकर चौंक गया, मगर खामोश रहा। दोनों कुछ देर आग के पास बैठे रहे, फिर वहीं रेत पर लेट गए और नींद की आगोश में समा गए। अगली सुबह फिर शबनम चुपके से उठी और उस बुलंद रेत के टीले पर जा बैठी, जहां रेत में गोल दायरा बना हुआ था, जैसे किसी ने वहां बैठकर कई बार चक्कर लगाए हों। वो उस दायरे के अंदर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, जब मैं अकेली थी कम से कम चैन तो था। अब ये दर्द, ये उम्मीद, ये इंतजार कब खत्म होगा? दरियाब जाग उठा। जब उसने शबनम को पास ना पाया तो वो उसी टीले की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि शबनम दायरे के अंदर बैठी है, जैसे किसी पवित्र स्थान पर ध्यान मग्न हो। क्या हुआ तुम्हें? दरियाब ने घबरा कर पूछा। यहां क्यों बैठी हो? शबनम ने झट से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, पैर में थोड़ा सा दर्द है। दरियाब ने फौरन उसका पैर दबाया और उसे झोंपड़ी में ले आया। अंदर पहुंचकर उसने पूछा, ये सब क्या है शबनम? तुम्हें हर रोज दर्द क्यों होता है? और रेत के टीले पर उस दायरे में क्यों चली जाती हो? शबनम ने धीमी पर भारी आवाज में कहा, ये मेरी सजा है और सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं। मेरे लिए? कैसे? शबनम की आंखों में एक गहरा राज छुपा था, मगर वो कुछ कहे बगैर झोंपड़ी से बाहर निकल गई। दोपहर हो चुकी थी। शबनम ने खाना बनाया और दोनों ने साथ मिलकर खाया। खाने के बाद चारों तरफ फिर वही भारी खामोशी छा गई। दरियाब ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? वो उसकी प्लेट की तरफ इशारा कर रहा था, जो लगभग खाली थी।
शबनम ने आह भरकर कहा, तुम हर रोज यही पूछते हो और मैं रुक जाती हूं। जब तुम ठहरते हो तो मैं भी ठहर जाती हूं। फिर नजरें झुकाकर बोली, शायद बेहतर हो कि अब तुम चले जाओ। दरियाब कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, अगर चला गया तो वही दर्द लौट आएगा। आज फिर कहाँ दर्द है? दिल में। दरियाब ने सोचकर कहा, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। शबनम शरारत से बोली, तुम्हारे हाथों में शफा है, तुम्हें क्या मालूम? दरियाब हंसते हुए बोला, लगता है तुम मुझसे खेल रही हो। शबनम संजीदा होकर बोली, अगर खेलती तो तुम कब के हार चुके होते। दरियाब खामोश हो गया। कुछ देर बाद शबनम ने आहिस्ता से कहा, चलो तुम्हें एक जगह दिखाती हूं जो अब तक तुमने नहीं देखी। कहाँ? रेगिस्तान की दूसरी तरफ एक छोटी सी गुफा है। यहां तो अंधेरा है, दरियाब ने झांक कर कहा। इसीलिए तो पसंद है मुझे, शबनम ने धीमी आवाज में कहा। ना कोई चेहरा, ना कोई आवाज, बस अपनी सांसों की आवाज। ये गुफा तुम्हारे लिए है? नहीं, शबनम ने जवाब दिया, ये मेरी मांझी के लिए है। मांझी? हाँ, जिसने मुझे साफ करना था, मगर मैंने उसकी आवाज ही नहीं सुनी। दरियाब धीरे से बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है शबनम। शबनम मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, यादें उम्र से नहीं, दिल से जुड़ती हैं। तुम मुझे बदल रही हो, दरियाब ने कहा। नहीं, शबनम ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें वापस ला रही हूं। अगली सुबह फिर शबनम चुपके से उठी और उस बुलंद रेत के टीले पर जा बैठी, जहां गोल दायरा बना हुआ था, जैसे वहां बैठकर किसी ने कई बार चक्कर लगाए हों। वो उस दायरे के अंदर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, जब मैं अकेली थी कम से कम चैन तो था। अब ये दर्द, ये उम्मीद, ये इंतजार कब खत्म होगा? दरियाब जाग उठा। जब उसने शबनम को पास ना पाया तो वो उसी टीले की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि शबनम दायरे के अंदर बैठी है, जैसे किसी पवित्र स्थान पर ध्यान मग्न हो। क्या हुआ तुम्हें? दरियाब ने घबराकर पूछा। यहां क्यों बैठी हो? शबनम ने झट से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, पैर में थोड़ा सा दर्द है। दरियाब ने फौरन उसका पैर दबाया और उसे झोंपड़ी में ले आया। अंदर पहुंचकर उसने पूछा, ये सब क्या है शबनम? तुम्हें हर रोज दर्द क्यों होता है? और रेत के टीले पर उस दायरे में क्यों चली जाती हो? शबनम ने धीमी पर भारी आवाज में कहा, ये मेरी सजा है और सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं। मेरे लिए? कैसे? शबनम की आंखों में एक गहरा राज छुपा था, मगर वो कुछ कहे बगैर झोंपड़ी से बाहर निकल गई। दोपहर हो चुकी थी। शबनम ने खाना बनाया और दोनों ने साथ मिलकर खाया। खाने के बाद चारों तरफ फिर वही भारी खामोशी छा गई। दरियाब ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ ज्यादा तो नहीं खा लिया तुमने? वो उसकी प्लेट की तरफ इशारा कर रहा था जो लगभग खाली थी। शबनम ने आह भरकर कहा, तुम हर रोज यही पूछते हो और मैं रुक जाती हूं। जब तुम ठहरते हो तो मैं भी ठहर जाती हूं। फिर नजरें झुकाकर बोली, शायद बेहतर हो कि अब तुम चले जाओ। दरियाब कुछ देर खामोश रहा, फिर पूछा, अगर चला गया तो वही दर्द लौट आएगा। आज फिर कहाँ दर्द है? दिल में। दरियाब ने सोचकर कहा, इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। शबनम शरारत से बोली, तुम्हारे हाथों में शफा है, तुम्हें क्या मालूम? दरियाब हंसते हुए बोला, लगता है तुम मुझसे खेल रही हो। शबनम संजीदा होकर बोली, अगर खेलती तो तुम कब के हार चुके होते। दरियाब खामोश हो गया। कुछ देर बाद शबनम ने आहिस्ता से कहा, चलो तुम्हें एक जगह दिखाती हूं जो अब तक तुमने नहीं देखी। कहाँ? रेगिस्तान की दूसरी तरफ एक छोटी सी गुफा है। यहां तो अंधेरा है, दरियाब ने झांक कर कहा। इसीलिए तो पसंद है मुझे, शबनम ने धीमी आवाज में कहा। ना कोई चेहरा, ना कोई आवाज, बस अपनी सांसों की आवाज। ये गुफा तुम्हारे लिए है? नहीं, शबनम ने जवाब दिया, ये मेरी मांझी के लिए है। मांझी? हाँ, जिसने मुझे साफ करना था, मगर मैंने उसकी आवाज ही नहीं सुनी। दरियाब धीरे से बोला, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है शबनम। शबनम मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर रखकर बोली, यादें उम्र से नहीं, दिल से जुड़ती हैं। तुम मुझे बदल रही हो, दरियाब ने कहा। नहीं, शबनम ने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें वापस ला रही हूं। अगली सुबह फिर शबनम चुपके से उठी और उस बुलंद रेत के टीले पर जा बैठी, जहां गोल दायरा बना हुआ था, जहां रोज वहां बैठकर घंटों खामोश रहती। दरियाब नींद में बस उसके पास हाथ बढ़ाता रहा, मगर शबनम न मिली। घबराकर वो बाहर निकला और रेत के दायरे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर बोला, रोज सुबह यहां बैठने की वजह क्या है? शबनम नरमी से बोली, ये जगह खामोश है और खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। फिर धीरे से कहा, आज मेरे बाएं कंधे में अजीब सा दर्द है, जरा देख लो। कल कमर में था, आज कंधे में। दरियाव मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे दर्द का ये सिलसिला कब खत्म होगा? उसने निशा के कंधे पर हाथ रखकर मालिश शुरू की। यहां थोड़ा नीचे,
हाँ, ये जगह तो ठंडी लग रही है। यहां दर्द कैसा है? शबनम मध्यम लहजे में बोली, कुछ दर्द जिस्म में नहीं होते दरियाओ, वे रूह में होते हैं। दरियाओ खामोश रहा, बस हाथ चलाता रहा। शबनम ने आंखें बंद कर लीं और बोली, जब तुम छूते हो तो सब कुछ थम जाता है। तुम तो सिर्फ तेल लगाते हो, मगर उसका असर मेरे रूह पर इतना गहरा क्यों होता है? दरियाव हैरानी से बोला, शायद तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि तुम मेरे लिए क्या हो शबनम। शबनम चुप रही। दरियाव कुछ कहना चाहता था, मगर जुबान साथ न दे सकी। शबनम ने बात बदलते हुए कहा, चलो आज तुम्हें एक और जगह दिखाती हूं। दोनों रेत की टीलों की दूसरी तरफ गए। एक पतली सी पगडंडी के पीछे कुछ दरख्तों के बीच एक पुराना चश्मा बह रहा था। पानी की थोड़ी सी धार रेत में समा जाती थी, मगर वहां की हरियाली और ठंडक एकदम अलग दुनिया जैसी थी। दरियाव हैरत से बोला, ये जगह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई? शबनम ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि ये जगह सिर्फ उनके लिए है जो अपने अंदर बहने की हिम्मत रखते हैं। आज तुम कुछ बदली बदली लग रही हो, दरियाव ने कहा। और क्या, तुम हर दिन वैसे ही रहते हो? मैं रोज नया बनने की कोशिश करती हूं, मगर अंदर वही हूं जो कभी थी। दरियाव ने नरमी से पूछा, और वो कौन थी? शबनम ने नजरें छुपा लीं। वो जिसे खुद से नफरत हो गई थी। कुछ पल दोनों चुप रहे, सिर्फ चश्मे के पानी की खनखनाहट सुनाई दे रही थी। फिर दरियाव आहिस्ता से बोला, ये सब तुम कैसे सहती हो? शबनम ने मध्यम लहजे में कहा, सहती नहीं, शायद इंतजार है। किसका इंतजार? शबनम ने हल्की सी कमकपाहट के साथ कहा, तुम्हारी खामोशी के टूटने का। उसकी आंखों में नमी भर आई। अगले दिन शबनम फिर सुबह चुपके से उठी और रेत के टीले पर उस गहरे दायरे में जा बैठी। वहां गरज कर दुआ करने लगी, मैं अपने गुनाहों से तौबा करती हूं, मैंने जो किया उसके लिए माफी चाहती हूं। इतने में दरियाव भी वहां आ पहुंचा और उसकी सारी बातें सुन ली। वो कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मैंने बरसों पहले एक और औरत में देखी थी। शबनम चौंक कर बोली, किसमें? दरियाव धीरे से बोला, एक औरत थी, खूबसूरत, जिद्दी, मगर दिल की बहुत नरम। वो भी ठीक इसी तरह देखती थी जैसे तुम। उसकी आंखों में भी वही गहरा सागर था, वही छुपा हुआ दर्द। शबनम ने नजरें छुपाना चाहीं, मगर दरियाव की निगाहों से बच न सकीं। वो गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखता हुआ बोला, मुझे मालूम है तुम कुछ छुपा रही हो, मगर मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम खुद सब कहने को तैयार ना हो। उसी पल दूर आसमान पर बिजली चमकी, बादल छा गए, ठंडी हवा की झोंके आने लगे और फिर बारिश की पहली बूंदें गिरी। वीरान रेगिस्तान में एक अजूबा। बूंदें शबनम के चेहरे पर गिरती रहीं, उसके आंसुओं में मिलती रहीं। शबनम धीरे से बोली, हां, वो चली गई और मैं बरसों उसके लौट आने का इंतजार करता रहा। दरियाव की आवाज भीगी हुई थी। कौन थी वो? शबनम की आंखें भर आईं, कांपते होठों से बोली, अगर वो औरत वापस आ जाए तो तुम क्या करोगे? दरियाव ने धीरे से जवाब दिया, मैं उससे कुछ नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा कि क्यों गई, कहां गई, क्या किया। बस चाहूंगा कि वो मेरे साथ खुशी से रहे, बस इतना ही। शबनम ने कांपती आवाज में कहा, अगर वो औरत मैं हूं? दरियाव सन्न रह गया, जैसे सांस रुक गई हो। समय थम सा गया, बारिश की बूंदें भी धीमी पड़ गईं। शबनम ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू और पानी की बूंदें मिलकर बह रही थीं। मैं वही औरत हूं दरियाव, जिसने बरसों पहले तुम्हें छोड़ दिया था। मैं तुम्हारी मीरा हूं। दरियाव की आंखों में नमी तैर रही थी। धीमी टूटी हुई आवाज में बोला, तुम मेरी मीरा? शबनम, अब जो मीरा थी, ने गर्दन झुका ली और आहिस्ता से कहा, हां, मैं तुम्हारी बीवी हूं, वही जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था। फिजा साकित हो गई, हवा भी थमसी गई। रेगिस्तान जैसे कोई राज बयान कर रहा हो अपनी रेत की जुबान में। बारिश ने रेत की धूल भरे स्वरों को धो दिया था और अब सिर्फ सच की चमक बची थी। मीरा ने सिर झुकाए कांपती आवाज में बोली, मुझे डर था कहीं तुम मुझे माफ ना करो, कहीं तुम मेरा चेहरा देखकर भी ना पहचानो, इसलिए मैंने इस रूप में तुम्हें बुलाया, इस झूठ में तुम्हें रखा। दरियाव, जो अब अपनी खोई हुई पहचान में लौट आया था, ने आगे बढ़कर उसके कांपते हाथ थाम लिए। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे।
माफी? मीरा, मैंने तो तुम्हें कभी दोष ही नहीं दिया। मैंने बस इंतजार किया, हर रोज हर सुबह यही सोचकर कि आज लौट आएगी। मीरा की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। वो धीमी आवाज में बोली, मैं बस खूबसूरत रहना चाहती थी दरियाव, हमेशा के लिए जवान और हसीन, हमेशा तुम्हारी आंखों का नूर बनी रहना चाहती थी। इस एक ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया, मुझसे, तुमसे, हमारे साथ बीते हर पल से। दरियाव ने धीरे से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ मीरा? सब कुछ बता दो, आज दिल हल्का कर लो, ये बोझ अब तुम अकेली नहीं उठाओगी। मीरा ने गहरी सांस ली, जैसे सालों का जमा हुआ जहर निकाल रही हो, और फिर धीमी टूटती बनती आवाज में उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उस दिन जब मैंने तुम्हें छोड़ा तो अकेली निकल पड़ी। दिल में बस एक ही आरजू थी कि मैं दुनिया की सबसे हसीन औरत बन जाऊं, ताकि तुम्हारी आंखों में और कोई न समा सके। चलते चलते मैं इसी वीरान रेगिस्तान में आ निकली। यहां इसी मिट्टी की झोपड़ी में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली। वो कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक काली जादूगरनी थी। मीरा के हाथ कांपने लगे। दरियाव ने उन्हें और मजबूती से थाम लिया। उसने मेरे चेहरे को देखा और कहा, तुम्हारी खूबसूरती फीकी पड़ने लगी है, समय की धूप इसे जला देगी। मैं घबरा गई। मैंने पूछा, क्या कोई उपाय है? उसने कहा, है, मगर उसकी कीमत चुकानी होगी। अगर चाहती हो कि तुम्हारी जवानी कभी खत्म ना हो, तो हर महीने चांदनी रात में किसी जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। दरियाव ने आंखें बंद कर लीं। एक गहरी पीड़ा ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया। शुरू में मैंने मना किया, मीरा रोते हुए बोली, मगर फिर मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा। एक झुर्री, बस एक छोटी सी झुर्री नजर आई, और मैं डर गई। मैंने हामी भर ली। उसने मुझे कुछ तावीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए। शुरू में मैंने छोटे परिंदों का खून लिया, फिर खरगोश, फिर बकरियां। उसकी आवाज कांप गई, जैसे उस याद से ही उसे दर्द हो रहा हो। और फिर मेरे जिस्म में अजीब अजीब दर्द उठने लगे, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी कमर में तेज चुभन, कभी हाथों में जलन, और कभी ऐसा लगता जैसे दिल धड़कना ही भूल गया हो। मेरी खूबसूरती बढ़ती गई, मगर वो एक खोखली, बेजान खूबसूरती थी। मैं खुद से डरने लगी। फिर क्या हुआ दरियाव? ने धीरे से पूछा। फिर मैं एक आमिल बाबा के पास गई, एक संत। उन्होंने मेरा चेहरा देखा और कहा, बेटी, तुमने कुदरत के साथ बगावत की है, तुमने जीवन के नियम तोड़े हैं, अब माफी सिर्फ तौबा से मिलेगी। मैं रो पड़ी। मैंने सब कुछ कबूल किया। उन्होंने कहा, तुम्हें तन्हा इसी रेगिस्तान में रहकर अपने गुनाहों की माफी मांगनी होगी, और याद रखो, जिसे तुमने छोड़ा है उसे वापस लाओ, जिस दिल को तोड़ा है उसकी खिदमत करो, और जिस खामोशी को जन्म दिया है उसका कफ्फारा अदा करो, तब जाकर तुम्हारा श्राप टूटेगा। मीरा ने सिर उठाकर दरियाव की आंखों में देखा। इसलिए मैं यहां आई, इस मिट्टी की झोंपड़ी में रही और इंतजार किया, कब तुम इस राह से गुजरोगे, कब मैं तुम्हें अपने दर्द का बहाना बनाकर पास बुला पाऊंगी, कब तुम्हारे हाथों की गर्मी से मेरा जिस्म फिर से जी उठेगा। दरियाव की आंखों से आंसू तैर गए, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने मुस्कुराकर मीरा का हाथ थाम लिया। तुमने जो गुनाह किए उनका एतराफ ही सबसे बड़ी तौबा है मीरा, और मेरे पास आकर मेरे हाथों से अपना दर्द दूर करवाना, यही सबसे बड़ी खिदमत थी जो तुम मेरे लिए कर सकती थी। रेत पर फिर धुंध छा गई थी, बारिश के बाद की भीनी भीनी सी। मगर इस बार दोनों के दरमियान ना कोई पर्दा रहा, ना कोई झूठ, ना कोई छुपा हुआ दर्द। सिर्फ दो आत्माएं थीं जो सालों के बिछड़ेपन और पीड़ा के बाद फिर से एक हुई थीं। अचानक एक झटके से मीरा के जिस्म में हलचल हुई। वो एक झटके से ऐंठ गई, फिर शांत हो गई, जैसे कोई बंधन टूट गया हो। उसके चेहरे से वो असामान्य चुभती हुई खूबसूरती धीरे धीरे उतरने लगी। उसकी जगह एक साधारण मगर शांत और पवित्र सुंदरता आने लगी। वो पहले जैसी गैर मामूली हसीन और दिलकश न रही, मगर उसके दिल और जिस्म दोनों को एक ऐसा सुकून मिल चुका था जो सालों से अनजाना था। वो सिर्फ मीरा थी, दरियाव की मीरा। दरियाव ने उसे गले लगा लिया। चलो घर चलते हैं, उसने फुसफुसाया। हमारा घर, जहां से तुम चली गई थी। मीरा ने हां में सिर हिलाया। फिर दोनों उस वीराने से निकले। पीछे छूट गई वो मिट्टी की झोपड़ी
वे रेत की टीले, वो गोल दायरा और वो गुफा, सब उनकी कहानी के गवाह बनकर रह गए। वो अपने घर लौट आए और इस बार उनकी जिंदगी में ना कोई छल था, ना कोई दर्द, बस एक साधारण मगर गहरी खुशी थी। ऐसी खुशी जो माफी और स्वीकार्युक्ति की नींव पर टिकी होती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाए, कोई पाप किया जाए, तो उससे घबराना या छुपाना नहीं चाहिए।